आप सभी के लिए राधे कृष्णा। कैसे हो आप सब? आप सबसे मेरी एक विनती है कि आप शीतला अष्टमी के दिन दाल अवश्य भिगोएं। दाल चढ़ाने का माता पर बहुत ही महत्व माना जाता है। गेहूं के आटे से बनी हुई कच्ची बेड़ी बनाई जाती हैं। उनको भी आप 8 बेड़ी बनाएं और थोड़ी सी चना की दाल भिगो दें। चना ना हो तो आप कोई भी दाल ले सकते हो, लेकिन चना की मेन मानी जाती है, इसलिए मैं आपको चना की दाल बता रही हूँ। चना की दाल क्यों भिगोते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। आप वीडियो को एंड तक ठीक से देखें और समझें। शीतला माता को पूजने का एक बहुत ही महत्व माना जाता है। शीतला अष्टमी को हम इसलिए पूजते हैं कि पहले एक बार ये बहुत ही भयंकर महामारी के रूप में हमारे देश में माता कुपित हुई थी। बहुत ही गंभीर तरीके से गुस्सा प्रज्वलित हुई थी माता में। तो माता ने सभी के बच्चों पर, बड़ों पर माता का प्रकोप हुआ था कि सभी को बड़ी माता, जिसको कि हम चेचक कहते हैं, वो निकली थी। वो हमारी माता का गुस्सा का एक रूप है। उस रूप को शांत किसी भी प्रकार से लोग नहीं कर पाए थे। तब एक बुढ़िया थी जो हमेशा दाल भिगो कर रखती थी। अष्टमी के दिन वो चना की दाल से शीतला माता को अष्टमी के दिन गाय के खूंटे पर पूजा करती थी। गांव में या शहरों में पहले माता के मंदिर नहीं थे, तो वो रात की बासी राबड़ी या चावलों और दाल के साथ और आटे की कच्ची हुई बेड़ियों से उनको पूजती थी। वो माता कुम्हार थी। प्रजापति के घर में जब माता अष्टमी की पूजा होती थी, तो उसी माता अष्टमी के प्रकोप को रोकने के लिए उस कुम्हार के घर से कुछ जल लिया गया और उस जल को छिड़क कर उस माता के प्रकोप से एक गांव को बचाया गया था। उस गांव से पहली बार इस माता के पूजन की परंपरा चली आ रही है। जहाँ भी इस माता का मंदिर होता है वो हमेशा कुम्हारों के पास ही मिलता है। जहाँ कुम्हार होते हैं वही माता के पुजारी होते हैं। तो इसलिए आपके आसपास माता का मंदिर ना हो तब भी आप उस दिन अष्टमी की पूजा अवश्य करें। अष्टमी की पूजा होली से 8 दिन तक चलती है। उसमें आप अच्छा बार देख के, अक्सर लोग सोमवार को बनाते हैं, संडे को बनाते हैं, सोमवार को पूजते हैं। तो इसी तरीके से पूजन वाला दिन भी अच्छा हो और बनाने वाला दिन भी अच्छा हो, तो किसी भी दिन इस माँ को अष्टमी से पहले पूज देते हैं। होली के बाद जो अष्टमी आती है उस तक शीतला माता की पूजा की जाती है। बड़े शहरों में अक्सर माँ की पूजा एक ही दिन रखी जाती है और उसके लिए अनाउंसमेंट भी की जाती है। तो आप दाल इसलिए ही ले जाते हैं कि माँ की जो बड़ी माता निकलती है उसकी दाल जैसी ही फुंसियाँ होती हैं। तो वो बड़ी माता कभी किसी को परेशान ना करे, कुपित ना हो किसी के ऊपर, इसलिए हम दाल का भोग माता को चढ़ाते हैं। एक बार घर के सभी सदस्य वो ठंडा खाना खाएं और इस प्रकार से माँ शीतला की पूजा करें, कहानी सुने। कहानी आपको और कई यूट्यूब चैनलों में मिल जाएंगी। अभी मैंने तो कहानी शेयर नहीं की है, हो सकता है मैं तब तक कर दूं, लेकिन मेरे चैनल में अगर आपको ना मिले तो आप किसी के भी चैनल से यूट्यूब की कहानी सुन सकते हो। लोग बहुत तरीके से भ्रमित करते हैं, लेकिन भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। आप जितना भी जानते हैं उसी प्रकार से शीतला माता की पूजा करें।
भगवान को पूजा हमेशा अच्छी ही लगती है, उसका परिणाम अच्छा ही होता है। आप किसी भी प्रकार से पूजा करें, परिणाम हमेशा अच्छा ही होगा। भगवान कभी अपने भक्तों पर नाराज नहीं होते हैं। बहुत से यूट्यूबर बताते हैं पूजा इस प्रकार से करें, ये चीज़ चढ़ाएं, वो चीज़ चढ़ाएं। ऐसा करने से कुछ नहीं होता है। आप माँ को जो भी कुछ अर्पित करोगे, सिर्फ गरम ना हो, माँ को सब कुछ अच्छा ही लगेगा। लेकिन माँ की पूजा अवश्य करें। आप पर जैसी भी बनती है उस दिन माता के नाम का भोग, आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो घर पर निकालें, लेकिन अवश्य निकालें। पूरी फैमिली के साथ माता के लिए अवश्य प्रणाम करें। अवश्य हो सके तो यूट्यूब से सही कहीं से भी लेकर माता की आरती बोलें। इतना करने से ही माता बहुत प्रसन्न होंगी। माँ को ठंडा भोग चढ़ाएं। माँ कभी भक्तों से नाराज़ नहीं होती हैं। लेकिन जितना बन पड़े उतने टाइम तक गरम खाना ना खाएं। दोपहर बाद आप गरम खाना खा सकते हो। बहुत से लोग पूरे दिन भी नियम रखते हैं। हो सके वो माता बहनें पूरे दिन के लिए भी ये नियम रख सकते हैं। तो इस प्रकार की जानकारियों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। हमारे चैनल को शेयर करें। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।